आज के टॉपिक्स हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, अलाइनमेंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट, बॉर्डर्स, थीम सेटिंग, सॉर्ट ऑप्शंस, पैराग्राफ मार्क्स, टेक्स्ट स्टाइलिंग, हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टाइल। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और लास्ट सेशन में जो भी हमने सीखा है वो रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट सेशन में हमने सीखा था फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग से। जैसे कभी भी आप अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं जहाँ पर आपको कोई चीज़ नंबरिंग के फॉर्म में देना होता है, तो या फिर आप चाहते हैं पॉइंट वाइज कोई चीज़ अपनी प्रेजेंट करना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स में क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर शेप आता है, जबकि नंबरिंग में आपके 1 2 3 4 या फिर ABCD या फिर आपके रोमन स्क्रिप्ट वाले नंबर्स आते हैं। तो आपको जो भी बुलेट देना है तो आपको पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमारे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स लिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। आप राउंड ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, या फिर दूसरे भी जो आपके ऑप्शन हैं वो ले सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद जो नंबर से 1 2 3 4 या फिर ABCD सेलेक्ट करके ऑप्शंस दे दिया। देन उसके बाद आता है एक हेडिंग के अंदर अगर आपको सब हेडिंग्स चाहिए, जैसे मैथ्स है, मैथ्स का हमारा पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टाइप किया। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये हमारे मैथ्स के सब हेडिंग्स हैं। उसके लिए आपने क्या किया, इस तरह से आप कोई भी सब हेडिंग ले सकते हो एंड सेलेक्ट करने के बाद में आपका देखिए मैथ के अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अलग दूसरी उसकी सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग में हेडिंग, सब हेडिंग्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट, कि अगर आपको लेफ़्ट टू राइट लिखना है, या फिर जैसे आपकी हेडिंग्स हैं, चैप्टर नेम्स हैं, आपको सेंटर में लिखना है, या फिर कुछ आपकी लैंग्वेजेस होती हैं या कुछ आपके टेक्स्ट हैं, सपोज आपको उसको राइट अलाइनमेंट देना है कि हमारा राइट टू लेफ्ट आए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा लेटर्स वगैरह का जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें लेफ्ट और राइट की जो स्पेसिंग होती है वो बराबर होती है, चाहे हमारी जो लाइन है उसमें जो टेक्स्ट है वो कम हो या ज़्यादा हो, बट हम ये चाहते हैं कि दोनों लाइन के जो सारी हमारी लाइन्स हैं उनमें लेफ्ट और राइट में एकदम हमारा प्रॉपर एक साथ बराबर आए, लेफ्ट और राइट का स्पेस जो है हमारा वो बराबर आए। तो ये सारे होते हैं हमारे अलाइनमेंट। जैसे देखिए ये हमने राइट अलाइनमेंट किया, जो भी टेक्स्ट आपको करना है आपने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद कर दिया हमने सेंटर अलाइनमेंट। अब अभी देखिए ये हमारी जो लाइन्स हैं वो छोटी बड़ी हैं, मतलब एंडिंग जो हो रही है वो किसी की पहले है किसी की बाद में है, लेकिन अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो हर एक लाइन में आपका देखिए ये जो टेक्स्ट है वो एक ही जगह से स्टार्ट होगा और एंड भी एक जगह से होगा। बीच में वो स्पेसेस को कम या ज़्यादा करके ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। अब उसके बाद हमारा आता है लाइन स्पेसिंग। जैसे आप ये चाहते हैं कि दो लाइन के बीच की स्पेस हमें कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट जो है हमारा वो एकदम विजिबल प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप ये लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी तरह से आप अपने जो दो पैराग्राफ हैं उनके बीच की भी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि जैसे एक पैराग्राफ हमारा एंड हो रहा है और दूसरा पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहते हो कि उसके बीच की स्पेसिंग को हमें बढ़ाना है, घटाना है, तो वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ के एंड में और एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग के बीच में कितना स्पेस हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है जब आप कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं या आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हैं तो लेफ़्ट और राइट में एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है कि हमारी लेफ़्ट में कितना स्पेस छोड़े उसके बाद टेक्स्ट हमारा आए, फिर राइट में कितना स्पेस छोड़े फिर हमारा टेक्स्ट आए, तो उसके लिए हमारा होता है इंडेंटेशन। और ये है हमारा कि फर्स्ट लाइन जो हमारी स्टार्ट हो रही है, जैसे हमारा पैराग्राफ होता है आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं तो फर्स्ट लाइन हमारी जो होती है वो पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके देन स्टार्ट होती है, तो दैट इज दिस वन।
आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है मिरर इंडेंट। मिरर इंडेंट बेसिकली हमारा वर्क करता है जब आप लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमारा लेफ्ट और राइट नहीं यूज़ में आता, उसमें हमारा इनसाइड और आउटसाइड ही यूज़ में आता है, क्योंकि 2 पेजेस जो हमारे जब होते हैं तो वहाँ पर अगर हम लेफ्ट और राइट करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा। जबकि बुक्स में क्या होता है, हमारा इनसाइड जो हमारे अंदर के पेजेस के बीच की स्पेसिंग होती है वो, और आउटर साइड में जो हमारी स्पेसिंग है उसके लिए। तो मिरर इंडेंट हमारा यूज़ होता है जैसे बुक्स वगैरह जब हमें अगर चाहिए उसके लिए हमें टाइप करना है डॉक्यूमेंट और उसका जो प्रिंट आउट निकाला है हमारा, तो उसके लिए इनसाइड और आउटसाइड स्पेसिंग हमारी यूज़ में आती है। और भी ऑप्शंस इसमें होते हैं, बट अभी आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। जो आपके ज़रूरी ऑप्शंस हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिनकी नॉलेज होनी है, अभी आप पहले वो करिए, देन एडवांस लेवल पे आप और भी ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है बॉर्डर। जैसे आप कई बार देखते हैं कि आपका कोई टाइटल लिखा होता है, उसमें अंडरलाइन एक पूरे टेक्स्ट में होती है, मतलब पूरी लाइन में होती है। तो सिर्फ आप अगर अंडरलाइन चूज करेंगे फॉन्ट में तो आपका सिर्फ उसी टेक्स्ट में आएगी, बट आप चाहते हैं पूरी लाइन में हमारी अंडरलाइन आए, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर्स। बॉर्डर में ये देखिए यहाँ पर हमारा टॉप में चाहिए या टॉप और बॉटम दोनों में आपको चाहिए, या फिर आप लेफ्ट में चाहिए आपको लाइन, राइट में चाहिए, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा बॉक्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से हमारा क्या है, जैसे अगर आप एंटर करके पैराग्राफ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका क्या होगा, हर एक पैराग्राफ एक अलग सेल में को रिप्रेजेंट करेगा। इसके और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे इस तरह से आप यहाँ पर टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और टेबल का फुल जो फॉर्मेट है, किस तरह से टेबल ड्रॉ करनी है और उसके सारे के सारे ऑप्शन है वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अदरवाइज ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ से आप मैनुअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और इंसर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शेडिंग। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर लाइन को शेड करना है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शेडिंग। जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया हुआ था टेक्स्ट हाईलाइट, तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हाईलाइट होगा, इसमें हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा लाइन हाईलाइट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है सॉर्ट ऑप्शन। अगर आपको किसी भी टेबल को, मतलब जो भी आपने यहाँ पर जैसे बुलेट से नंबरिंग में लिया हुआ है, या जो भी आपने पूरी लिस्ट ली हुई है, लिस्ट को अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज किसी के मार्क्स देने हैं, या फिर आपको कोई अपना नंबर्स वगैरह हैं जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, किसके पहले ज़्यादा हैं किसके कम हैं, तो इस तरह से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग जो है आपकी, वो आप सब हेडिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कि फर्स्ट हमारा सपोज आपने लिया हुआ है कॉलेज वाइज, या पहले आपने लिया हुआ है क्लास वाइज, देन सेक्शन वाइज, तो इस तरह से अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपने सॉर्टिंग कर दी, तो क्या होगा, हमारा जो सब हेडिंग्स है वो भी साथ साथ हमारी सॉर्ट हो जाएंगी। ये देखिए हमारा कंप्यूटर्स हो गया, अर्थ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, मैथ, मून, ये हो गया। बट हमें क्या करना है कि हमें एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर की जो सब हेडिंग्स है सिर्फ उनको ही असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, तो आपको सिर्फ सब हेडिंग्स ही सेलेक्ट करके देन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अदरवाइज क्या होगा, हमारा पूरा टेक्स्ट जो है वो पूरे टेक्स्ट को करेगा, वो फिर सब हेडिंग्स को केवल नहीं करेगा। अभी देखिए, अभी हमारा इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, पहले सन, देन मून, देन उसके बाद में अर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो एंड हाइड पैराग्राफ सेटिंग्स, या फिर जो हमारा स्पेसेस हैं उसके लिए। देखिए ये हमारे सिंबल्स डिपिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ हमारा पैराग्राफ चेंज हुआ है, ये हमने स्पेसेस दिए हुए हैं इसके लिए। अब उसके बाद में अगर सपोज आपको अपने टेक्स्ट को एक से ज़्यादा जगह पर सेम स्टाइल चाहिए, मतलब आपने फॉन्ट, उसका जो कलर है, या जो भी आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, एक जैसा चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी खुद की भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हमारी यहाँ पर प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, और सपोज जैसे ये हमने अलाइनमेंट में कलर रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट करने के बाद में आपने इसको अपना एक नाम दे दिया कि ये हमारा
मेरा ये पर्टिकुलर नाम से स्टाइल बन गया, या आप कोई भी नाम दे सकते हो अपना, जैसे हमने दे दिया अलाइनमेंट। अब जहाँ पर भी आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ये स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट वही हो जाएगा जो आपने पहले सेव किया हुआ है। मतलब अगर सपोज आपको एक ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कई जगह पर सेम स्टाइल चाहिए और आप चाहते हैं बार बार हमको मैनुअली नहीं करना पड़े, तो आप अपनी स्टाइल क्रिएट करके रख सकते हैं और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारा कवर हो गया बुलेट्स एंड नंबरिंग, अलाइनमेंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट, बॉर्डर्स, थीम सेटिंग, सॉर्ट ऑप्शंस, पैराग्राफ मार्क्स, टेक्स्ट स्टाइलिंग। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट टेबल एंड रिलेटेड ऑप्शंस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।